एक पर्सन के अंदर ही एक इमोशनल बैलेंस होता है और एक लॉजिकल में दो पार्ट होता है, एक इमोशनल और लॉजिकल। हम लाइफ में जब भी कुछ डिसीजन लेते हैं, इमोशनल एंड लॉजिकल जब 50-50% उसका मिलता है, तब जाके उसका डिसीजन हमारा बहुत ज़्यादा सही होता है। लेकिन जब इमोशनल के लेवल आपका कम्प्लीटली बढ़ जाता है या फिर कभी कम्प्लीटली आप लॉजिकली सोच लेते हैं, तो उस चीज़ को आपका करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं। हम लोगों को इस भीड़ भाड़ की दुनिया में जितना टाइम हम दूसरों को देते हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा टाइम या फिर उससे भी उतना टाइम या फिर दिन में, हफ्ते में कभी कभी खुद से मिलना चाहिए। खुद से मिलना मतलब क्या? खुद को जानना। अगर खुद को हम जानेंगे नहीं तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होगा ही नहीं। खुद को जब जानेंगे, खुद किस हिसाब से कौन से कार्य पे कैसे रिएक्ट करते हैं, अपने ताकत और कमजोरियों को जब समझेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तब भी हम एक बेस्ट और परफेक्ट इंसान बन पाएंगे। इसीलिए हमको खुद के ऊपर टाइम निकाल के खुद से बात करना चाहिए, खुद को सबसे पहले गुरुत्व देना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे पहले आप खुद आते हैं, उसके बाद बाकी सब आता है। इसीलिए खुद का ध्यान रखिए, खुद स्वस्थ रहिए और खुद के हैप्पीनेस के लिए अगर कभी कुछ सेक्रीफाइस करना चाहिए तो वो भी करना ज़रूरी है। क्योंकि हम हर किसी के लिए जिएंगे लेकिन खुद के लिए ही जीना भूल जाएंगे, गला दबा दबा के जिएंगे, तो उस जीने का मतलब ही क्या रहेगा जहाँ पे हम खुद ही खुशी नहीं हो पाएंगे। मतलब आपको लगता होगा कि ये पर्सन के खुशी के लिए इस व्यक्ति के लिए अगर मैं ये सेक्रीफाइस कर भी दूंगा तो मेरे लिए ये खुशी है, इससे भी ज़्यादा बड़ा खुशी मेरा खुद से नहीं हो सकता, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको जैसा ठीक लगता है उसी हिसाब से कार्य को और अपने जो विचारों को भी अपने वश में रख के कुछ चीज़ें खुद के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि हम सबके लिए तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन खुद के लिए अगर कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि जिंदगी तो हमारा है, अगर खुद के लिए नहीं करेंगे सबके लिए करेंगे और बाकी में खुद का बचा हुआ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि दूसरा आके हमारा सब कुछ ठीक कर देगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले आप खुद को खुश रखना सीखिए, देन आप लोगों को खुश रख पाएंगे। यही सबसे बड़ी